हेलो भालो, कैसे हो आप सब। आज हम फिर से आ चुके द डेविल्स पार्ट टाइमर एपिसोड 3 लेके। और अगर आपको सीजन 2 के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, या फिर आप इस वीडियो के एम को पूरा कर दीजिए। वो है सिर्फ 5 लाइक। अगर आप 5 लाइक पूरे करा देते तो मैं सीजन 2 के ऊपर वीडियो ले आऊंगा। तो बकवास को बंद करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। अरे भाई रुक रुक रुक, मेरे बिना वीडियो कैसे शुरू हो गई? अरे पिकाचू, तू यहाँ पे कैसे आ गया? तू तो पोकेमोन में था ना। अरे भाई वो लंबी कहानी है, मैं तुझे बाद में बताऊंगा। पहले इनसे तो बात करने दे। अगर आपको इस बड़बोले की बात अच्छी लगती है, मतलब इसको सुनना अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करना। ए पिकाचू, तूने मुझे बड़ा बोला, कैसे बोला? वाह, चल ये सब छोड़ दे, अब वीडियो को शुरू करने का टाइम है गया। तो वीडियो को शुरू करने के लिए क्या बोलना पड़ता है? तो बकवास को बंद करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। माओ बोलता है कि ये क्या है, तो एल्सिस उससे कहता है कि ये पिकल्स लग रहे हैं। और वो बोलता है कि शायद हमने उसको रात को रुकने दिया, इसलिए उसने हमें ये दिए होंगे। फिर माओ से बोलता है कि ज़रा टेस्ट करना। तो फिर एल्सिस उसे टेस्ट करने लगता है और कहता है कि हाँ ये तो अच्छे। फिर वो माओ के साइड में देखता है कि वहाँ पे चाबी पड़ी होती। तो माओ बोलता है कि अच्छा ये चाबी ये इमिलिया ने गिराई थी, मतलब इमिलिया ने फेंकी थी, क्योंकि वो जब डोर लॉक करके जा रही थी तो उसने खिड़की खोल के चाबी अंदर ही फेंक दी। तो एल्सिस बोलता है कि हाँ ये सच में अच्छी हीरो है और एक अच्छी लड़की है, और अगर मैं होता तो चाबी अपने साथ ही ले जाता हूँ। फिर हमें इची को बताते हैं, वो माओ को मैसेज कर रही होती है कि क्या हम मिल सकते हैं। तो माओ उसे कहता है कि हाँ हम जरूर मिल सकते हैं, और ये सुन के वो बहुत खुश हो जाती है। फिर ये सीन भी यहाँ पे कट होता है और हमें बताते हैं कि इमिलिया जहाँ पे काम करती है उसको वहाँ पे एक फ़ोन आता है और वो उस फ़ोन को उठाती है। तो वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम इमिलिया द हीरो, और तुम्हारे साथ माय लॉर्ड द डीमन लॉर्ड भी है। तो इमिलिया उसे कहती है कि तुम्हें ये कैसे पता? और फिर वो कहता है कि मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत हमले हो रहे हैं और तुम जल्दी मरने वाले हो। फिर हमें बताते हैं कि इमिलिया माओ के पास जाती है और उसे कहती है कि आज मुझे किसी आदमी का फ़ोन आया था और वो हम दोनों की आइडेंटिटी जानता है, और वो मुझे लगता है कि वो भी एंटेस्ला से आया होगा, और वो कह रहा था कि हम जल्दी मरने वाले। तो माओ से कहता है कि मुझे लगता है वो मजाक कर रहा होगा, और वो अपने मन में कहता है कि लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। फिर हमें बताते कि एल्सिस माओ को शॉपिंग मॉल ले जाता है और वहाँ पे वो माओ को कपड़े दिला रहा होता है डेट के लिए, और माओ को वो बहुत सारे कपड़े चेंज करा रहा होता है। और फिर उसको एक ड्रेस पसंद आ जाती है और वो माओ को भी पसंद आती है और वो उसे फिक्स कर लेता है। और फिर वो इची माओ से मिलने जाती है और फिर वो वहाँ पे जाके कहती है कि शुक्रिया इंतज़ार करने के लिए। तो माओ से कहता है कि कोई बात नहीं। फिर वो चलने लगते हैं और फिर इची माओ को रोक के कहती है कि क्या तुम मेरा हाथ पकड़ोगे? तो माओ से कहता है कि हाँ ज़रूर, और फिर वो उसे हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ पकड़ते इची के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। और फिर वो एक कॉफ़ी शॉप में जाते हैं और हमें बताते हैं कि एल्सिस उन दोनों को देख रहा होता है, और तभी एल्सिस के पीछे इमिलिया आ जाती है और इमिलिया उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो एल्सिस थोड़ा घबरा के कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा। तो फिर इमिलिया समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो बोलती है कि तुम मुझे सब सच बता दो। फिर एल्सिस उसे सब सच बता देता है और फिर वो भी उन दोनों को देख रही होती है। फिर इची माओ से कहती है कि कल मेरे यहाँ पे बहुत तेज भूकंप आया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत जोरों से चिल्ला रहा है। तो माओ समझ जाता है कि ये जरूर उसी आदमी का काम होगा जिसने मेरे पे और इमिलिया पे हमला किया था, और वो ज़रूर सोनार की वजह से ये कर रहा होगा। जैसे सोनार इस धरती के से टकराता है तो बहुत तेज भूकंप आता है, और मुझे उस आदमी का जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि ये सब कौन कर रहा है। फिर इची माओ से कुछ कहने वाली होती है और तुम समझ जाओ कि वो क्या कहने वाली होती है। और फिर वो जैसे कहने वाली होती है तभी वहाँ पे इमिलिया आ जाती है और उसे कहती है कि तुम सच में इससे करती हो? तो इमिलिया मतलब इची उसे कहते हैं कि हाँ तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? फिर वो दोनों झगड़ने लग जाते हैं। तो माओ कहता है कि अरे तुम शांत हो जाओ, मुझे कुछ समझने तो दो कि क्या यहाँ पे क्या चल क्या रहा है। और तभी वहाँ पे बहुत तेज भूकंप आता है जिससे बहुत सारी बिल्डिंगें टूट जाती है और वो कैफ़े भी टूट जाता है जहाँ पे वो बैठे हुए होते हैं। और हमें बताते हैं कि इची और इमिलिया बच चुके होते हैं। और फिर इमिलिया इची से पूछती है कि क्या तुम उसे लव करने लगी हो? तो इची उसे कहती कि क्या लव?
लव में नहीं। तो फिर इमिलिया से कहती है कि तुम झूठ मत बोलो, तुम्हारे चेहरे पे वो साफ पता चल रहा है। तो इची उससे पूछते कि सच्ची में? तो इमिलिया उसे कहते हैं कि हाँ। तो फिर इची उससे पूछते कि क्या तुम भी उससे प्यार करती हो? तो इमिलिया उसे कहती कि मैं उससे प्यार कभी भी नहीं, क्योंकि वो मेरा दुश्मन है, वो भी सबसे बड़ा वाला। फिर इमिलिया अपने मैजिक से इची को सुला देती है और फिर वो कहती है कि तुम बाहर आ सकते हो। और तभी हमें बताते हैं कि माओ का रियल रूप, यानी कि द ट्रू फॉर्म ऑफ डीमन लॉर्ड। और हम देखते हैं कि माओ इमिलिया से कहता है कि तुम इची का ध्यान रखना। तो इमिलिया अपने मन में कहती है कि यही अच्छा मौका है, इसको यहाँ पे ख़त्म कर देती हो। और वो अपनी स्वॉर्ड को समन कर रही होती है। तो फिर माओ से कहता है कि तुम इची का ध्यान रखना और उसे टाइट पकड़ के रखना, मैं तुम सबको यहाँ से निकालने वाला हूँ। तो इमिलिया सोचती है कि जो इंसानों पे इतना जुल्म करता था, मतलब उनको मारता था, आज वो इंसानों को बचाने की सोच रहा है। और यहाँ पे हमारा एपिसोड हो जाता है एंड। तो हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।